एपीजे अब्दुल कलाम, पूरा नाम अबुल पाकीर जेनलाबुद्दीन अब्दुल कलाम, जो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाने जाते हैं और इन्हें जनता के राष्ट्रपति के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय गणतंत्रता के 11वें निर्वाचित राष्ट्रपति थे। वे भारत के पूर्व राष्ट्रपति, जाने माने वैज्ञानिक और अभियंता के रूप में विख्यात थे। उन्होंने सिखाया कि जीवन में चाहे जैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, पर जब आप अपने सपनों को पूरा करने की ठान लेते हैं तो उन्हें पूरा करके ही रहते हैं। अब्दुल कलाम के विचार आज भी युवा पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे। आज है 15 अक्टूबर। आज हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का जन्मदिन है और आज इस वीडियो में उनके पूरे जीवनी के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। कलाम सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी व विपक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोनों के समर्थन के साथ 2002 में भारत के राष्ट्रपति चुने गए। 5 वर्ष की अवधि में सेवा के बाद वह शिक्षा, लेखन, सार्वजनिक सेवा के अपने नागरिक जीवन में लौट आए। इन्होंने भारत रत्न, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त किए। 15 अक्टूबर 1931 को धनुषकोडी गांव में एक मध्यम वर्ग मुस्लिम अंसारी परिवार में अब्दुल कलाम का जन्म हुआ। इनके पिता जैनलाबुद्दीन न तो ज्यादा पढ़े लिखे थे, ना ही पैसे वाले थे। इनके पिता मछुआरों को नाव किरायों पर दिया करते थे। अब्दुल कलाम संयुक्त परिवार में रहते थे। परिवार की सदस्य की संख्या का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ स्वयं 5 भाई, 1 बहन थे और घर में 3 परिवार रहा करते थे। अब्दुल कलाम के जीवन पर इनके पिता का बहुत प्रभाव रहा। वे भले ही पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी लगन और उनके दिए संस्कार अब्दुल कलाम के बहुत काम आए। 5 वर्ष की अवस्था में रामेश्वरम की पंचायत से प्राथमिक विद्यालय में उनका दीक्षा संस्कार हुआ। अब्दुल कलाम ने अपनी आरंभिक शिक्षा जारी रखने के लिए अखबार वितरित करने का कार्य भी किया। कलाम ने 1950 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। स्नातक होने के बाद उन्होंने हावरक्राफ्ट परियोजना पर काम करने के लिए भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान यानी DRDO में प्रवेश किया। 1962 में वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो में आए, जहां उन्होंने सफलतापूर्वक कई उपग्रह प्रक्षेपण परियोजनाओं में अपनी भूमिका निभाई। परियोजना निर्देशक के रूप में भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने जुलाई 1982 में रोहिणी उपग्रह सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था। 1972 में अब्दुल कलाम ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन से जुड़े। अब्दुल कलाम को परियोजना निर्देशक के रूप में भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह SLV तृतीय बनाने का श्रेय हासिल हुआ। 1980 में इन्होंने रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा के निकट स्थापित किया। इस प्रकार भारत भी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष क्लब का सदस्य बन गया। इसरो लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम को परवान चढ़ाने का श्रेय भी इन्हें ही प्रदान किया जाता है। कलाम ने स्वदेशी लक्ष्य भेदी यानी गाइडेड मिसाइल को डिजाइन किया। इन्होंने अग्नि एवं पृथ्वी जैसे मिसाइल्स को भी स्वदेशी तकनीक से बनाया था। कलाम ने जुलाई 1992 से दिसंबर 1999 तक रक्षा मंत्री का विज्ञान सलाहकार तथा सुरक्षा शोध और विकास विभाग के सचिव भी थे। अब्दुल कलाम आजाद ने दूसरी बार परमाणु परीक्षण भी परमाणु ऊर्जा के साथ मिलकर किया। इस तरह भारत ने परमाणु हथियार के निर्माण की क्षमता प्राप्त करने में सफलता अर्जित की। कलाम ने भारत के विकास दर को 2020 तक विज्ञान के क्षेत्र में अत्याधुनिक करने के लिए एक विशिष्ट सोच प्रदान की। यह भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भी रहे। 1982 में भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान में वापस निर्देशक के तौर पर आए और उन्होंने अपना सारा ध्यान गाइडेड मिसाइल के विकास पर केंद्रित किया। जुलाई 1992 में वे भारतीय रक्षा मंत्रालय में वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त हुए। उनकी देखरेख में भारत ने 1998 में पोखराम में अपना दूसरा सफल परमाणु परीक्षण किया
और परमाणु शक्ति से संपन्न राष्ट्रों की सूची में शामिल हुआ। इन्हें भारतीय जनता पार्टी समर्थित एनडीए घटक दलों ने अपना उम्मीदवार बनाया था, जिसका वाम दलों के अलावा समस्त दलों ने समर्थन किया। 18 जुलाई 2002 को कलाम को 90% बहुमत द्वारा भारत का राष्ट्रपति चुना गया था। इन्हें 25 जुलाई 2002 को संसद भवन के अशोक कक्ष में राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई गई। इस संक्षिप्त समारोह में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उनके मंत्रिमंडल के सदस्य तथा अधिकारीगण उपस्थित हैं। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2007 को समाप्त हुआ। अब्दुल कलाम व्यक्तिगत जिंदगी से बेहद अनुशासन प्रिय थे। यह शाकाहारी थे। इन्होंने अपने जीवन में विंग्स ऑफ फायर भारतीय वायुसेना को मार्गदर्शन प्रदान करने वाले अंदाज में लिखी है। इनकी दूसरी किताब गाइडिंग सोल्स डायलॉग ऑफ द पर्पस ऑफ लाइफ आत्मिक विचारों को उद्घाटित करती है। इन्होंने तमिल भाषा में कविताएं भी लिखी है। यह भी ज्ञात हुआ है कि दक्षिण कोरिया में इनकी पुस्तकों की काफी मांगे हैं और वहां इन्हें बहुत ही अधिक पसंद किया जाता है। यूं तो अब्दुल कलाम राजनीति क्षेत्र के व्यक्ति नहीं थे, लेकिन राष्ट्रवादी सोच और राष्ट्रपति बनने के बाद भारत की कल्याण संबंधी नीतियों के कारण इन्हें कुछ हद तक राजनीति दृष्टिकोण से संपन्न माना जा सकता है। इन्होंने अपनी पुस्तक इंडिया 2020 में अपना दृष्टिकोण स्पष्ट किया है। यह भारत को अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में दुनिया का सिरमौर राष्ट्र बनते देखना चाहते थे और इसके लिए इनके पास एक कार्य योजना भी थी। परमाणु हथियारों के क्षेत्र में यह भारत को सुपर पावर बनने की बात सोचते थे। वह विज्ञान के अन्य क्षेत्रों में भी तकनीकी विकास चाहते थे। कलाम का कहना था कि सॉफ्टवेयर का क्षेत्र सभी वर्जनों से मुक्त होना चाहिए ताकि आधिकारिक लोग इसकी उपयोगिता से लाभान्वित हो सकें। ऐसे में सूचना तकनीकी का तीव्र गति से विकास हो सकेगा। वैसे इनके विचार शांति और हथियारों को लेकर विवादास्पद रहे हैं। बात 27 जुलाई 2015 के शाम की है। अब्दुल कलाम भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग में रहने योग्य गृह पर एक व्याख्यान दे रहे थे जब उन्हें जोरदार कार्डियक अरेस्ट यानी दिल का दौरा हुआ और ये बेहोश होकर गिर पड़े। लगभग शाम के 6:30 बजे गंभीर हालात में इन्हें बेथानी अस्पताल में आईसीयू में ले जाया गया और 2 घंटे बाद इनकी मृत्यु की पुष्टि कर दी गई। अस्पताल के सीईओ जॉन शाइलो ने बताया कि जब कलाम को अस्पताल लाया गया तब उनकी नब्ज और ब्लड प्रेशर साथ छोड़ चुकी थी। अपने निधन से लगभग 9 घंटे पहले इन्होंने ट्वीट करके बताया था कि वह शिलोंग आईआईएम में लेक्चर के लिए जा रहे हैं। मृत्यु के तुरंत बाद कलाम के शरीर को भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर से शिलोंग से गुवाहाटी लाया गया, जहां से अगले दिन 28 जुलाई को पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का पार्थिव शरीर मंगलवार दोपहर वायुसेना के विमान C-130J हरक्यूलियस से दिल्ली लाया गया। लगभग 12:15 पर विमान पालम हवाई अड्डे पर उतरा। सुरक्षा बलों ने पूरे राजकीय सम्मान के साथ कलाम के पार्थिव शरीर को विमान से उतारा। वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने इसकी अगवानी की और कलाम के पार्थिव शरीर पर पुष्पहार अर्पित किया। 30 जुलाई 2015 को पूर्व राष्ट्रपति को पूरे सम्मान के साथ रामेश्वरम के पी कुरुम्बु ग्राउंड में दफन किया गया। प्रधानमंत्री मोदी, तमिलनाडु के राज्यपाल और कर्नाटका, केरला एवं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्रियों सहित लगभग 3,50,000 से भी अधिक लोगों ने अंतिम संस्कार में भाग लिया। तो ये है इस वीडियो का अंत। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। और जैसा कि आज विजयदशमी है तो आप सभी को हैप्पी दशहरा।